जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे एक शेयर तो बनता ही है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, आपके एक शेयर से हमें काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की सकारात्मकता है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। मेरे प्रिय साथियों, लोग तो कुछ कहेंगे, मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, चाहे आपको कुछ भी कहा जाए। आप अपने जो टारगेट है उस पे जो है अपना जो लक्ष्य है, जो उसमें अपना जो है उद्देश्य बनाए रखें, आपको आपकी सफलता बिल्कुल मिलेगी। तो अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करिएगा। त्योहार का समय है, लगता है कि पढ़ाई किनारे कर दी जाए, लेकिन कुछ समय जो है पढ़ाई के लिए जरूर निकालें। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था कि 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो विजया रहाटकर जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। तो रेखा कुठे ने सही जवाब दिया है, सी विजया रहाटकर। वेरी गुड, आंसर इज विजया रहाटकर। रोशनी ने भी सही आंसर दिया है, सूर्या ने भी सही आंसर दिया है, विजया रहाटकर। उसके बाद शशि ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। मेरे प्रिय साथियों, ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और अपनी कंसिस्टेंसी के साथ साथ अपने लक्ष्य को जो है आप टारगेट करे रहें। ठीक है, चलिए, भारत में हाल ही में अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है और कहां लॉन्च किया है। इस मिसाइल पनडुब्बी है, उसको कहां लॉन्च किया है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह में जो है इसे लॉन्च किया गया है। ये K4 पैटर्न का जो है पनडुब्बी है। लगभग इसका रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर के आसपास है। ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ पनडुब्बी है और मैं बताना चाहूंगा कि 75% जो इसमें सामग्री लगी है वह स्वदेशी है, मतलब आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे जो है बनाया गया है। मेरे प्रिय साथियों, इस पनडुब्बी की खासियत ये है कि काफी एडवांस है, ये कभी भी अपना मार्ग बदलने में जो है सक्षम है। साथ ही साथ ये हाई स्पीड जो है आपका समुद्र के अंदर चलने वाली पनडुब्बी है, जिसका जो आप देख सकते हो K4 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस लगा हुआ है। विशाखापट्टनम में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, चलो, हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन जो कि आपका मुख्य रूप से वैश्विक स्तर का ये बैंक है, इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, या पहली महिला इसके मुख्य मतलब कहा जा सकता है वित्तीय अधिकारी बनी है, वो है मेघना रानी पैम कौर नाम है इनका। भारतीय मूल की निवासी है, जिनको पहली बार इसमें बनाया गया है महिला आपके अधिकारी के रूप में, मुख्य अधिकारी के रूप में इसमें बनाया गया है, वित्तीय अधिकारी के रूप में। पैम कौर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। 1865 में हांगकांग में इसकी स्थापना हुई थी, चीन में। 1959 में स्थानीय बैंक मर्चेंट ऑफ इंडिया की खरीदारी शुरू किया गया था, मतलब वैश्विक स्तर पर इसका जो है जमा किया, मतलब इसका मतलब एक्सपेंशन हुआ। दुनिया का स्थानीय बैंक इसका टैगलाइन है। 14 शहरों में भारत में है, 26 शाखाएं इसकी भारत में आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी जो है महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में पैम कौर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आइए, भारत ने कालाजार रोग को खत्म करने में सफलता प्राप्त की है। यह रोग किससे फैलता है, मेरे प्रिय साथियों, ये कालाजार जो है मुख्य रूप से परजीवियों से फैलता है ना, परजीवियों पैरासाइट से ये फैलता है। तो मैडम आप लोगों को साइंस पढ़ा रही है, उनसे भी पूछिएगा कि परजीवी क्या होती है। इस प्रकार से ये दाद और जो है धीरे धीरे किसी भी क्षेत्र को खाने लग जाता है कालाजार। तो WHO ने इसका उन्मूलन किया और भारत को बधाई दी। लगभग 2023 में 10,000 लोग ही सिर्फ इसके पेशेंट मिले थे। भारत में कालाजार 90% के मामले अधिकतर जो है बिहार और झारखंड में देखने को मिलते हैं। बाकी ये अगर इसके अलग अलग नाम
देखा जाए तो कालाजार के नाम क्या क्या है, तो डमडम बुखार नाम कहा जाता है, काला बुखार भी कहा जाता है, ठीक है। मलेरिया लिस्मेनियासिस भी इसे कहा जाता है। विश्व WHO की बात करें तो स्थापना संस्थापक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, तुर्की इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। टेड्रोस एडनॉम गेब्रियसस इसके महानिदेशक हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। हाल ही में आए तूफान ऑस्कर से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? ऑस्कर नाम का तूफान आया, जैसे कि हमारे यहाँ कौन सा तूफान आया था, कल ही मैंने बताया कि आज मतलब 24 अक्टूबर को मतलब उससे खतरा है। चलो आंसर बताओ, कल ही बताया उसको, ठीक है। तो ये क्यूबा में जो है ये तूफान का नाम जो ऑस्कर है ये प्रभावित किया है क्यूबा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया क्यूबा के लैंडफॉल इसमें किया है और काफी तबाही मचाई है इन्होंने। 2022 के में ये हरिकेन यान के बाद सबसे खतरा देखा जा सकता है, तो इसी से देखने को मिल रहा है ना। और बाकी क्राइटेरिया मैंने कल बताया था आपको कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा नामकरण किया जाता है, यूनिस्कैप के द्वारा नामकरण किया जाता है ना। और छोटा होना चाहिए नाम, आसान होना चाहिए, याद करने योग्य होना चाहिए, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाने वाला नहीं होना चाहिए। तो इससे संबंधित ये नाम रखे जाते हैं, ठीक है। ये प्रमुख तूफान है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत और पाकिस्तान की सरकारें श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को कितने साल के लिए बढ़ाने में सहमत हो गई है? तो 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। धार्मिक स्थल है, सिख साम्राज्य के जो 10वें गुरु नानक जी जो है वो यहाँ लगभग 18 साल अपनी शिक्षा प्रदान किए इस क्षेत्र में करतारपुर में। और ये सिख धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब मान्यता रखती है। तो इसका देखा जाए तो ये समझौता 2029 तक के चले गया है, इसकी वैधता बढ़ा दी गई है। यहाँ प्रॉपर लोग जो है पर्यटन के लिए और आपके धार्मिक आस्था के लिए जा सकते हैं, ठीक है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 किस राज्य में आयोजित कराया जा रहा है? तो गोवा के पणजी में कराया जा रहा है, जिसमें जितने भी दिव्यांगजन है वो जो तैराकी में माहिर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्रॉपर जो है अपने स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये कंप्लीट हो गया है, जिसकी स्थिति ऐसी है कि अधिकतर कुल चैंपियन जो है कर्नाटक सबसे पहले नंबर में है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर में, तीसरा राजस्थान है, फिर उसके बाद आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्लियर है? 19 से 22 अक्टूबर तक की संचालित किया गया। चले आगे। निम्न में से किस कंपनी को प्रतिष्ठित SHRM मतलब कि सोसाइटी फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट की उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? सेल को किया गया है। सेल के मैनेजमेंट और सेल के मतलब कहा जा सकता है प्रॉपर मतलब उसके नियोजन, संगठन और जितने भी पैमाने होते हैं उसके तहत इसे जो है आपका पुरस्कृत किया गया है। क्लियर? देख सकते हो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है ना। अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्थापना 24 जनवरी 1973 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेल 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों संचालन करता है। बहुत सारी इसकी विशेषता है जिसे आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। NDDB की हरित जयंती समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो अमित शाह जी ने की, ठीक है। दूध उत्पादन से संबंधित बहुत सारे फर्मों का उद्घाटन किया। भारत और खालिस्तान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण किया जा रहा है। 12वां संस्करण है इसका, सिंगापुर के बीच में। TC द्वारा पहला नमो भारत दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में कराया गया था। 2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता? तो दीपिका कुमारी ने। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान दाना, अभी बता दिया, पूछा था, सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने इसका नाम रखा है। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने दुनिया में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है? आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ सत्र कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।